अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक 2 साल की बच्ची के लिए फ्रॉक बना रहे हैं, जिसके लिए हम ये यान यूज़ कर रहे हैं जो कि निटिंग यान है, जो कि मोटा धागा होता है। 2 साल की बच्ची के फ्रॉक बनाने के लिए हमें इसमें 83 चेन्स लगेंगे। सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे। और इसमें मैं क्रोशे साइज़ों से 05 यूज़ कर रही हूँ और हम इसमें 84 चेन बनाना शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने 83 चेन्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद हम 3 एक्स्ट्रा चेन बना रहे हैं और इसके बाद हम इन 3 चेन्स को स्किप करके डबल क्रोशे बनाएंगे 4th चेन के अंदर से। और ये जो हमारी फर्स्ट 3 चेन है, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे होगा और इसी तरह करके हम आगे डबल क्रोशे बनाएंगे और हमें यहाँ पे 10 डबल क्रोशे बनाने। यहाँ पे हमारी 10 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद हम एक चेन स्किप करेंगे और उसके बाद हम 3 डबल क्रोशे एक ही चेन में बनाएंगे। फर्स्ट डबल क्रोशे, एक चेन स्किप करने के बाद हम एक चेन के अंदर फर्स्ट डबल क्रोशे बना रहे हैं। उसी सेम चेन के अंदर हम सेकेंड डबल क्रोशे बना रहे हैं
और ये हमारा थर्ड डबल क्रोशे सेम चेन के अंदर हम बना 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद उसी सेम चेन के अंदर जहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाए हैं उसी सेम चेन के अंदर हम 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। हमारा ये 4th डबल क्रोशे है, 5 and 6 double crochet, 3 double crochet, 2 chain, 3 double crochet in same chain। अब एक चेन स्किप करने के बाद हम दोबारा डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए हमने पहले 10 चेन्स बनाई हैं, उसके बाद हमने ये स्टेप कंप्लीट किया है 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे और एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट से हमने स्टार्ट किया है डबल क्रोशे। और अब यहाँ पे हम बनाएंगे 17 डबल क्रोशे। यहाँ पे हमारे 17 डबल क्रोशे कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद दोबारा हमारा कॉर्नर आ गया है, जिसके लिए हम एक चेन को स्किप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चेन से हम 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे एक ही चेन में बनाएंगे। एक चेन को स्किप करने के बाद हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकेंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे, टू चेन और दोबारा से 3 डबल क्रोशे सेम चेन के अंदर ही हम बनाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डबल क्रोशे। और दोबारा एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन से हम बना रहे हैं डबल क्रोशे। ये हमारा कॉर्नर रेडी हो गया जिसमें हमने 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे एक ही चेन के अंदर बनाए हैं और उससे पहले और बाद में हमने एक एक चेन स्किप की है। और इसके बाद हमने 17 डबल क्रोशे बनाने हैं और उसके बाद हमारा कॉर्नर दोबारा स्टार्ट हो गया है जिसमें हम सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। Skip 1 chain, 3 double crochet, 2 chain, 3 double crochet in same chain। और इस कॉर्नर के बाद हम दोबारा 17 चेन बनाएंगे। इस फ्रॉक के लिए हमने पहले 10 डबल क्रोशे बनाए हैं, फिर हमने कॉर्नर बनाया है जिसमें 1 स्किप चेन की है, फिर 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे एक ही चेन में बनाया है, फिर दोबारा एक चेन स्किप किया है। इन डबल क्रोशे के बाद वो कॉर्नर बनाने के बाद 17 चेन, फिर दोबारा कॉर्नर, फिर 17 चेन, फिर दोबारा कॉर्नर, फिर 17 चेन और अब ये दोबारा कॉर्नर आ गया है। और इस कॉर्नर के बाद हम 10 चेन्स बनाए, 10 डबल क्रोशे बनाएंगे।
अभी हमारा ये चौथा कॉर्नर बन रहा है और इसके बाद हम 10 डबल क्रोशे दोबारा बनाएंगे। तो हमने स्टार्ट की जो दोनों साइड्स हैं उन दोनों में 10 डबल क्रोशेज रखे हैं। जो शोल्डर वाला एरिया है वहाँ पे दोनों साइड पे 17 डबल क्रोशे और जो बैक साइड है वहाँ पे भी 17 डबल क्रोशेज रखे हैं। पर हमने अपनी फर्स्ट जो रो है वो कंप्लीट कर ली है, जिसमें आगे हमने 10 डबल क्रोशे, फिर कॉर्नर बनाया है, फिर 17 डबल क्रोशे, फिर कॉर्नर, फिर 17 डबल क्रोशे, फिर कॉर्नर, फिर 17 डबल क्रोशे और स्टार्ट में दोबारा 10 डबल क्रोशेज बनाए हैं। अब हमारी सेकेंड लाइन स्टार्ट हो गई है, जिसमें सबसे पहले हम 3 चेन्स लेंगे। इसको भी हम एज अ फर्स्ट डबल क्रोशे कंसीडर करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चेन से दोबारा डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह करके हमने जैसे फर्स्ट रो में 10 डबल क्रोशेज बनाए हैं उसी तरह करके 10 डबल क्रोशेज बनाएंगे हम। यहाँ पे हमने 12 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पे अभी हम सेम चेन के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले तक हमने उनसे सिंपल एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाया है, लेकिन जो हमारा लास्ट वाला है इसमें हम एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशे बना रहे हैं और 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम 3 चेन को स्किप करेंगे। जो हमारी कॉर्नर होगा 3 चेन को स्किप करके 2 चेन वाला गैप है वहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे पहले बनाने हैं, फिर उसके बाद 2 चेन और फिर दोबारा 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशे है। और ये हमारा तीसरा डबल क्रोशे है और ये 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद सेम नी जगह पे हमने दोबारा 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये हमारा कॉर्नर है और ये तीसरा डबल क्रोशे। सेम यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम सेम ही चीज़ रिपीट करेंगे। दोबारा हम 3 चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो होगा उसके अंदर हमने एक ही चेन में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। हमारा पहला डबल क्रोशे है और सेम ही चेन में हम दोबारा से दूसरा डबल क्रोशे बना रहे हैं और उसके बाद जो आगे की लाइन है वो हम सेम ही करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
यहाँ पे हमने डबल क्रोशे की लाइन तकरीबन कंप्लीट कर ली है और अभी हम कॉर्नर के पास हैं और सेम हम एक चेन के अंदर जो लास्ट वाली होगी उसमें एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, हमारे कॉर्नर से पहले एक ही चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशे बनाने। इस तरह से हमारे 4 डबल क्रोशे इंक्रीज होंगे। देखिए मैं एक ही चेन के अंदर जो सा है 2 डबल क्रोशे बना रही हूँ और ये 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम सेम तरीके से अपने पैटर्न को फॉलो करेंगे, जिसमें हम 3 चेन को स्किप करके जो हमारा 2 चेन वाला गैप है उसके अंदर हम पहले 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उसके बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे और फिर इसके बाद दोबारा 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर बनेगा। ठीक है, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे और इसके बाद हम दोबारा 3 चेन को स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट वाली चेन होगी उसमें 2 डबल क्रोशे हम एक ही चेन में बनाएंगे। और उसके बाद हम लाइन को सेम जैसे हमने पहले बनाया उसी तरीके से बना लेंगे। ये मेरा कॉर्नर कंप्लीट हो चुका है। 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे और सेम तरीके से मैं बना रही हूँ जैसे मैंने बताया है। यहाँ पे कॉर्नर के बाद दोबारा हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है और इसमें हम दोबारा एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशे बना के चेन्स को इंक्रीज कर रहे हैं, अपने डबल क्रोशेस को इंक्रीज करें। एक ही एंड में देखिए मैंने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं। 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम दोबारा से 3 चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो हमारे 2 चेन वाला गैप है उसमें पहले हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे और ये हमारा तीसरा डबल क्रोशे है। 3 डबल क्रोशेस बनाने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद दोबारा सेम ही चेन के अंदर जो हमारी 2 चेन वाला गैप है उसमें हम दोबारा से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहला, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशे है
और ये तीसरा डबल क्रोशे है। 3 डबल क्रोशे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, देख लीजिए आप। और इन 3 डबल क्रोशेस पर बनाने के बाद हम दोबारा से नीचे से 3 चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो हमारी चेन है उसके अंदर हम एक ही चेन में 2 डबल क्रोशेस बनाएंगे। पहला डबल क्रोशे और सेम ही चेन में हमारा दूसरा डबल क्रोशे बनेगा। इस तरह हम चारों कॉर्नर्स में 4 डबल क्रोशेस को इंक्रीज कर रहे हैं। और इसके बाद जो है हमारी लाइन वो सिंपल पहले की तरह ही बनेगी, हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बनेगा। अभी दोबारा से हमने क्रोशे की लाइन कंप्लीट कर ली है और दोबारा से हम जो लास्ट वाली हमारी चेन है, 3 चेन को स्किप करने से पहले उसमें हम एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशेस बनाएंगे। सेम चेन के अंदर 2 डबल क्रोशेस, ठीक है। बाकी तमाम चेन्स सेम होंगी बस लास्ट वाले में। और इसी तरह हम 3 चेन को स्किप करेंगे और जो हमारी कॉर्नर वाली 2 चेन का गैप है उसमें हम 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 3 क्रोशेस कंप्लीट करने के बाद मैं 2 चेन बना रही हूँ। 2 चेन के बाद हम दोबारा 3 डबल क्रोशे बना रहे हैं। ये हमारा कॉर्नर कंप्लीट हो चुका है और कॉर्नर बनाने के बाद हम दोबारा से 3 चेन को स्किप करेंगे और जो हमारी 4th वाली चेन है उसमें हम सेम चेन के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे है और सेम चेन में दूसरा डबल क्रोशे बना के आगे से हम सेम ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। एक चेन में एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे।
यहाँ पे हमने अपनी सेकंड लाइन भी कंप्लीट कर ली है। और सेकंड लाइन बनाने के बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे, 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम दूसरी तरफ मतलब नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाना शुरू कर देंगे। और इसी तरह से करके हम इस लाइन को भी सेम तरीके से बनाएंगे, डबल क्रोशेज बना के, और फिर आगे कॉर्नर्स वगैरह बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 लाइन कंप्लीट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स वगैरह भी बन गए, सब कुछ अच्छे से हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे जितनी मुझे योग चाहिए थी उतनी मैंने बनाई है। चौदह लाइन्स की मैंने योग बनाई है और मुझे इतना ही साइज चाहिए था। आप अपने जो बच्चा है उसके साइज़ के लिहाज से योग को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैं अब नेक्स्ट कलर इसमें ऐड करूँगी, पर्पल कलर। तो अब मैं उसको इसके साथ जो सा है मिला रही हूँ। आप चाहें तो आप अपने फ्रॉक को एक कलर में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे 2 में, आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पे दूसरा कलर भी ऐड कर रही हूँ, तो इसलिए योग में एक ही कलर की बना रही हूँ और नेक्स्ट बॉडी जो थी अब दूसरे कलर से स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे नीचे बॉडी जोड़ने के लिए हम पहले दोनों जो कॉर्नर्स हैं दोनों साइड्स के उनको बराबर करेंगे और उसके बाद हम जो स्टार्ट है हमारा जो ये मैंने साइड रखी है बटन्स की, इसको हम जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के लिए मैंने जो है एक्स्ट्रा डबल क्रोशेस बनाए हुए हैं जिससे वो आगे और पीछे रखे जाएंगे बटन होल के लिए। तो अभी मैं इनको जोड़ूंगी। इनको इस तरह से मैंने तकरीबन 3 डबल क्रोशेस को आगे और पीछे वाली साइड पे रख के मैं इनको साथ में मिलाऊंगी। साइड से हमने दोनों कॉर्नर्स को बराबर करना होगा ताकि हमें बाद में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए मैं सिंपल जो सा है सिंगल क्रोशे बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर बल्कि मैं डबल क्रोशे बना रही हूँ और साथ साथ डबल क्रोशे बना के मैं इनको अटैच कर रही हूँ, ठीक है। इसमें बस फ़र्क इतना होता है कि सिंगल क्रोशे अगर बनाया जाए तो उसमें हम पहले क्रोशे के साथ चेन को हुक जो होता है उसके साथ चेन को नहीं लगाते हैं, धागे को नहीं लगाते, हम इसको चेन के अंदर से गुजारते हैं सिंपल। तो यहाँ पे मैं डबल क्रोशे बना रही हूँ और डबल क्रोशे बना के मैं फ्रंट और बैक साइड का जो सा है योग के उन दोनों को जोड़ रही हूँ। दोनों योग की साइड्स को जोड़ने के लिए यहाँ पे इस तरह से इसको यूज़ करें धागे को। ये मैंने स्टार्ट का जो 3 चेन है तकरीबन ये बना ली है जोड़ के इस तरह से, और हम सारी लाइन तकरीबन इसी तरीके से डबल क्रोशे के साथ ही बनाएंगे। कॉर्नर तक जो है हमारा यही होगा।
अभी यहाँ पे ये जो मैं लाइन बना रही हूँ इसमें मैं डबल क्रोशे बना रही हूँ, और इस लाइन में इस तरह से होगा कि जैसे हमने पिछले लाइन में 3 चेन्स को स्किप किया था वो चेन भी बनेंगे। इसमें हम एंड तक जो सा हमारा प्रीवियस लाइन में जो हमने 3 डबल क्रोशे 2 चेन वाला जो गैप दिया था वहाँ तक हर चेन में डबल क्रोशे बनेगा, और लास्ट जब 2 चेन वाला होल है उसके अंदर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। अभी इस होल के अंदर मैं 3 डबल क्रोशे बना रही हूँ। ठीक है, ये हमारी सिंपल सी लाइन है, इसमें हमने हर चेन के अंदर डबल क्रोशे बनाने हैं, और लास्ट में जो होल है जैसा आप देख सकते हैं उसके अंदर 3 डबल क्रोशे बनाए हैं। ठीक है, कोई चेन इसमें हमने स्किप नहीं किया है, पिछली लाइंस की तरह ये नहीं बन रहा। ठीक है, और अब हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है, तो हम इसको दूसरी जो हमारा पिछली साइड होगी, बैक साइड जो है इस फ्रॉक के, उसके साथ अटैच करेंगे। और उसको अटैच करने के लिए हम सेम जो से है हमारी जो 2 चेन वाला जो होल है उसी के साथ ही हम इसको अटैच करेंगे। इसको हम सही से अच्छे से ब्राउन वगैरह करके कर रहे हैं ताकि कोई भी आगे पीछे ना हो हमारे योक वगैरह। और इसको बनाने के लिए हम सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे। जो होल है उसके अंदर 3 डबल क्रोशे हम बना रहे हैं, और फिर इसके बाद हम दोबारा से लाइन स्टार्ट कर देंगे सिंपल, बगैर किसी चेन को स्किप किए। ठीक है, ये हमने बना लिए और इस चेन को हमने कंप्लीट कर लिए, और अब हम नेक्स्ट चेन से जन सा है सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे बगैर किसी चेन को स्किप किए। अब भी यहाँ पे जो से हम इसको जिस तरह हमने पहले ये बनाया डबल क्रोशे की लाइन, इसी तरह से करके कॉर्नर तक सारी बना लेंगे। अभी यहाँ पे कॉर्नर तक सारी हमने बना ली है, और अभी हम दोबारा से इसमें भी सेम ही तरीके से करेंगे, और लास्ट चेन तक हमने तमाम चेन्स को कंप्लीट करना है। कोई भी चेन इस लाइन में हमने स्किप नहीं करनी है। हम हर चेन के अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे, और जो हमारे लास्ट वाला है जो 2 चेन वाला होल है उसके अंदर हम 3 मरतबा डबल क्रोशे बनाएंगे, और इस तरह से हम अपना कॉर्नर वाला साइड में कंप्लीट करेंगे। और सेम जिस तरह हमने पहले अपना बनाया है फ्रॉक का हिस्सा, जिसमें हम बैक साइड को फ्रंट के साथ जोड़ने के लिए सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे। हम इसमें कोई भी चेन वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं। जो अंडर आर्म वाला एरिया है वहाँ पे Okay.
डबल चेन जो डबल चेन वाला होल है उसके अंदर 3 डबल क्रोशेस बनाएंगे और इसी तरह से करके हम जो हमारा थोड़ा सा रह गया है इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे सिंपल डबल क्रोशे की लाइन से। यहाँ पे हमने अपनी जो फर्स्ट लाइन है योग के बाद की कंप्लीट कर ली है, जो कि हमारी डबल क्रोशे वाली लाइन है, जो कि माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। और हमने अपने कॉर्नर्स वगैरह भी देखे अच्छे से बनाए हुए हैं, हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा चेन नहीं ऐड की, लेकिन बहुत सही बने हुए हैं। अब इसके बाद हम इसमें दोबारा से एक स्लिप स्टिच करेंगे हम, और स्लिप स्टिच करने के लिए हम जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे वगैरह बनाया है उसके चेन के अंदर से हम हुक को गुजार के धागे को बाहर लेकर आएंगे और इसको दोबारा से अपने जो ये चेन है इसके अंदर से गुजारेंगे। अब दोबारा से हम इस जो हमारी लाइन है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशे बना रहे हैं, और सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हम योग को जो सा है चेन के अंदर से गुजार के धागे को निकाल के एक बार दोबारा धागा घुमा के हुक को बाहर करते हैं। ये सिंगल क्रोशे होता है, जो कि इस लाइन में हम लोग सारे सिंगल क्रोशे बना रहे हैं, हर एक चेन में सिंगल क्रोशे सिंपली बना रहे हैं। पूरी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी एक जो हमारा फर्स्ट कॉर्नर वाला एरिया है वहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हमने अपने सिंगल क्रोशे की लाइन कंप्लीट करी, और अब इस सिंगल क्रोशे को बनाने के लिए हम इस तरह से दरमियान में से गुजारेंगे लाइन जो हमारा है, उसमें से हम इस तरह से करके एक जो हमने सिंगल क्रोशे है वो हमने चेन के अंदर से नहीं बल्कि नीचे से गुजार के हमने बनाया है, और नेक्स्ट उनसे हम दोबारा चेन के अंदर से ही बना रहे हैं सिंगल क्रोशे। जिस तरह हमने पहले बनाए हैं सिंगल क्रोशे उससे जैसे करके हम इसको भी कर रहे हैं। ये लाइन कंप्लीट करने के बाद अभी दोबारा हमारा ये अंडर आर्म वाली साइड आ गई है, जिसके अंदर हम पिछली बार की तरह चेन के अंदर से नहीं बल्कि चेन के नीचे से हम धागे को लेंगे। बाकी पूरी जो हमारा पूरा जो फ्रंट और बैक का एरिया है उस सब में हम चेन के अंदर से सिंगल क्रोशे लेंगे। बस ये दो जगह हैं जहाँ पे हम चेन के अंदर से नहीं बल्कि चेन के नीचे से धागे को लेंगे, ठीक है। और इसी तरह करके हम इस साइड को भी पूरा कंप्लीट कर देंगे।
सिंगल क्रोशे बना के, ठीक है, जिस तरह हमने पहले पूरा बनाया उसी तरह से करके। लाइन को पूरा कंप्लीट करने के बाद हम एंड में स्लिप स्टिच लेंगे और इसको दोनों साइड्स को जोड़ देंगे। और ये कंप्लीट होने के बाद हम दोबारा से यहाँ पे चेन्स वगैरह बनाएंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। नेक्स्ट लाइन के लिए हम 3 चेन्स लेंगे और 5 चेन्स लेंगे। पांच चेन्स बनाने के बाद हम 2 चेन्स को स्किप करके डबल क्रोशे बनाएंगे और डबल क्रोशे बनाने के बाद हम दोबारा एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद हम नीचे से जो सा है एक चेन को स्किप करेंगे और एक चेन स्किप करने के बाद नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशे दोबारा से बनाएंगे। इस लाइन में हमने इस तरह से किया है कि सबसे पहले हमने 5 चेन्स बनाई हैं। 5 चेन्स बनाने के बाद हमने 2 नीचे वाली जो लाइन है उसकी चेन्स को स्किप किया है। नेक्स्ट हमने 5 चेन्स बनाने के बाद डबल क्रोशे बनाया है। डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने दोबारा एक चेन बनाई है और एक चेन को नीचे से स्किप किया है और अगली चेन में हमने डबल क्रोशे बनाया है, फिर दोबारा एक चेन बनाई है, फिर दोबारा नीचे से एक चेन स्किप करके हम दोबारा डबल क्रोशे बना रहे हैं। दोबारा से डबल क्रोशे बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और साथ में नीचे वाली लाइन की एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन से हम डबल क्रोशे बना रहे हैं। ठीक है, दोबारा डबल क्रोशे के बाद एक चेन बनाए, एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में हमने दोबारा से डबल क्रोशे बनाया है। इसी तरह से करके हमने ये लाइन बनानी है अपनी।
कंप्लीट कर ली है। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद हम दोबारा से इसमें स्लिप स्टिच करके इसको जोड़ देंगे और अपनी नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करने के लिए हमने इस लाइन में सिंपल सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। इसमें हम इस तरह से करेंगे कि जो हमारे डबल क्रोशे वाली जो चेन है उसमें भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और जो ये चेन स्किप की हुई है इसमें भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा डबल क्रोशे है, उसके ऊपर से भी हमने बनाना है सिंगल क्रोशे और जो चेन है उसके ऊपर से भी हमने सिंगल क्रोशे बनाना है सिंपल। ठीक है, इस पूरी लाइन को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। डबल क्रोशे के ऊपर भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और जो चेन है उसके ऊपर भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह से करके इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से हमारी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी सिंगल क्रोशे वाली। हम चेन को जो स्किप किया हुआ है उसके अंदर से भी सिंगल क्रोशे गुजार रहे हैं और जो हमारा डबल क्रोशे है उसके अंदर से भी हम सिंगल क्रोशे को गुजार रहे हैं। यहाँ पे हमने डबल क्रोशे के ऊपर से गुजारा है और यहाँ पे हम चेन वाला जो एरिया है वहाँ से गुजार रहे हैं, डबल क्रोशे बना रहे हैं, सिंगल क्रोशे बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमने स्टिच मार्कर किया है, वहाँ पे जो स्टिच मार्कर वाली लाइन है उसमें हम एक ही जो होल वाला एरिया है मतलब स्किप की हुई चेन है वहाँ से 2 सिंगल क्रोशे बना रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं, हमने स्टिच मार्कर इसीलिए लगाए हैं ताकि हम आगे और पीछे वाली साइड से सेम जो हमारा चेन जो स्किप की हुई है जो होल वाला एरिया है वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। मतलब हम टोटल में 4 जो से है वो सिंगल क्रोशे बढ़ा रहे हैं अगली और पिछली साइड दोनों की तरफ से। ठीक है, इसलिए हम ये स्टिच मार्कर लगा रहे हैं ताकि हमारे ये थोड़ा सा इजी हो जाए ये याद रखना कि हमने कौन सी जगह से फ्रंट और बैक दोनों साइड से चेन को इंक्रीज किया है, स्किप सिंगल क्रोशे को इंक्रीज किया है। ठीक है, सेम इसी तरह से बैक साइड पे भी हम जहाँ पे हमारा स्टिच मार्कर आया है वहाँ पे हम जो चेन स्किप की हुई है वहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशे बना रहे हैं, 2 सिंगल क्रोशे। बाकी हम पूरे में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे हर चेन में, चाहे वो सिंगल क्रोशे वाली चाहे वो स्किप की हुई चेन हो या फिर डबल क्रोशे वाली चेन हो, लेकिन जो हमने स्टिच मार्कर लगाए हैं उन दोनों साइड पे आगे और पीछे हम एक चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बना के इंक्रीज कर रहे हैं चेन्स को। और इसी तरह से करके हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। सिंपल हर चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशेस बनाएंगे और जो स्टिच मार्कर वाला है इसमें 2 बनाएंगे। यहाँ पे इस पार्ट में हम अपनी योक कंप्लीट कर चुके हैं और इसके साथ हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम घेरा बनाएंगे फ्रॉक का।